नहीं? भाई उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकती, मगर इसके जवाब में मैं यही कहूंगी कि अब मैंने भी कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक सोहन कपूर की सेक्रेटरी का जॉब ले लिया है। अच्छा सबक सिखाया आपने आपके पति को। वैसे आप कब भाग रही है सोहन कपूर के साथ? प्रिया ये टेप रिकॉर्डर बंद कर दो, मुझे डिस्को बिस्को अच्छा नहीं लगता। आंटी जी ये डिस्को नहीं है, गजल चल रही है। जी मैं भी वही बोल रही हूँ प्रिया कि कुछ अच्छी सी गजल सुनाओ। आंटी जी, लालवानी अंकल को गजलें बहुत अच्छी लगती है ना? हमेशा सुनते रहते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरे पति को ये सब जरा भी अच्छा नहीं लगता, वो तो सिर्फ गजलें सुनते हैं। वो क्या है ना, आंटी जी और अंकल जी के बीच में बहुत प्यार है। They are made for each other, you know? Yes. मिसेस सिन्हा, आपके हस्बैंड आपको खुश रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल रखते हैं, एनी डाउट? मगर जब आप और आनंद जी मार्केट जाते हैं ना, तब आनंद जी का ध्यान आपकी तरफ कम और दूसरी औरतों पर ज्यादा रहता है। आप क्यों हंस रही हैं? मिसेस राठौर, ये सब तो कहने सुनने की बातें हैं। वैसे मैंने भी बहुत दफा देखा है कि जब आप और आपके हस्बैंड मार्केट में घूमने के लिए जाते हैं तो घर पर तो आप ही अकेली लौट कर आती हैं। आपके हस्बैंड तो मार्केट में जो भी अच्छी लगे उसी के पीछे 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 हो लेते हैं। आंटी जी आप क्यों हंस रही है? अरे अभी तक आपको टी शर्ट पहनना नहीं आता, सर में आपका बचपना नहीं गया। अरे वाह, इतनी सारी डिशेस है खाने में, आज तो बड़ा मजा आएगा। आप अंदर जाके सो जाइए। और हाँ, खाने की बात की गोली ली? स्वीट डिश में क्या है? करेले का जूस रख दिया है मैंने, आपको गैस होता है ना। आज तो स्वीट डिश के बाद एक बनारसी मीठा पान जरूर खाऊंगा। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि कंबल ओढ़ के सो जाइएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बेडरूम में खाना खा लूंगा, लेकिन खाना जल्दी भिजवा देना। हाँ। काश ऐसा प्यार हर पति पत्नी में होता। हाँ जी, अगर पति और पत्नी एक दूसरे की भाषा ही ना समझे तो उनका प्यार भी ऐसा ही पवित्र और सच्चा हो सकता है। सुनो सुनो सुनो, मेरे पति ना मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। अच्छी, मैं तो कहती हूँ कि कोई भी औरत अपने पति की वफादारी का सबूत दे ही नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं, मेरे पति ना बहुत वफादार है। अगली मीटिंग में इसका सबूत मैं जरूर दूंगी। हाँ। भाई चाय ले आओ। ये रही आपकी चाय। चिल्ला क्यों रहे हो? मेरे भी सिर्फ 2 ही हाथ है। शुक्र है 4 नहीं है, वरना मेरे सोने के कंगनों का खर्च बढ़ जाता। आप कुछ बड़बड़ाते रहते हो। बोनी भाई। नारा नारा। बोनी भाई नारे? सरप्राइजिंग, यानी कि आज डेफिनेटली किसी लड़की के साथ उनकी अपॉइंटमेंट होगी, वेटिंग लिस्ट वाली। वेटिंग लिस्ट? जिस किसी लड़की को डेटिंग के लिए बॉयफ्रेंड नहीं मिलता ना, वहाँ बोनी भाई का नंबर लग जाता है। बोनी भाई हमेशा वेटिंग लिस्ट पर रहते हैं लड़कियों के। उसे लड़की पटानी नहीं आती होगी। आपको आती है? लड़की पटानी? मेरे बाएं हाथ का मैल है। अच्छा, इतना आसान नहीं है। अब बेचारी कैसे समझाऊं इस नादान लड़की को। मैंने पहले ही 2-2 बीवियां पटा के रखी हुई हैं। अगर इस देश में ये झाम-झूम झोल-झाल वाला कानून ना होता ना, तो अब तक न जाने कितनी लड़कियों के नाम के आगे आनंद सिन्हा से लग जाता। क्या बड़बड़ा रहे हो? नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी होते हुए मैं बाहर किसी लड़की को पटाने क्यों जाऊं? आते ना जरा। I love you darling more than my life। मैं भी जानती हूँ कि आप ना मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये कुछ नहीं जानती। मैंने ना मिसेस राठौड़ और मिसेस जोशी से नहीं कुछ नहीं, तुम ना चाय पियो, मैं अभी आती हूँ। ये कहीं मेरा इम्तिहान तो नहीं ले रही? आनंद, प्रिया भाभी को शौक लगा है, जल्दी से कुछ कर। अरे यार, औरतों को तो रोज नए नए शौक लगते रहते हैं, कभी साड़ियों के, कभी गहनों के। अरे नहीं, इसे तो बिजली का शौक लगा है, बिजली का। तो क्या करूं, फायर ब्रिगेड वालों को बुलवाऊं? नहीं, उसे खींच ले। तो एड़ा हो गया क्या? चिपक जाऊंगा तो पागल। अरे अपने पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे प्यार में जीना, प्यार में मरना। आनंद जल्दी कुछ कर, वरना प्रिया भाभी निगरो बन जाएगी। निगरो नहीं, नीलगिरी। नीलगिरी? अबे नीलगिरी नहीं, नीगरी। अरे वही, अरे जल्दी कुछ कर यार। तू है स्मार्ट, मैं तो किसी वायरमैन को भेजता हूँ। ये क्या, आपको शौक लगा ही नहीं? देखा बोनी बात, देखा, मुझे बिजली के गले लगाकर ये चले गए। मिसेस जोशी ठीक कहती थी, अपने पति के वफादारी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और मैं समझती थी
मुझे शौक लगा देकर मुझे अपनी बाहों में लेंगे, पानी पिलाएंगे, सर पे हाथ फिराएंगे, मगर ये तो चले गए। मैं जानती हूँ कि सब मर्द एक जैसे होते हैं। इसीलिए तो मैं शादी नहीं करता। तुम क्या किसी मर्द से शादी करना चाहते हो? जी नहीं, मगर मेरी बीवी मेरे बारे में ऐसा कुछ कहे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये प्यार व्यार सब झूठ है। मेरा एक दोस्त है, उसके बीवी ने भी एक दिन ऐसा ही कुछ नाटक किया पति का प्यार देखने के लिए, मगर उस नाटक में ही उसके पत्नी ने स्वर्गलोक में एंट्री ले ली। दूसरे ही दिन उसके पति ने तीसरी शादी कर ली। तीसरी? जो मर गई वो दूसरी बीवी थी। मगर मैं तो एकलौती और आखिरी पत्नी हूँ। वो तो राम जाने। जुगनू, ये हमारी हेड फिल्म के डायरेक्टर और कैमरामैन मिस्टर फ्लॉपी कुमार। हेलो हेलो सर, ये आपकी आंख को क्या हो गया? एक दिन एक्शन शॉट में आर्टिस्ट ने गोली चलाई तो गोली सीधी लेंस से घुस के मेरी आंख में घुस गई और मेरी आंख ब्लास्ट हो गई। प्लीज आगे नहीं। कम टू द पॉइंट। हमारे साबुन का नाम है लाइफ गाय साबुन। हमें अच्छे मॉडल के साथ अच्छा कंसेप्ट की भी बहुत जरूरत है। ये आनंद अभी तक क्यों नहीं आया? सर ये आनंद हमेशा लेट ही होता है सर। लेकिन सर मेरे पास एक फैंटास्टिक कंसेप्ट है सर, मैं सुनाऊं? तुम्हारे पास और कंसेप्ट? यस सर। घटिया कंसेप्ट होगा सर नहीं। सुनाओ, टाइम बहुत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब सुनिए, कंसेप्ट ये है कि एक लड़की खूबसूरत सी मॉडल एक ऑर्डिनरी साबुन से नहाकर घर से बाहर निकलती है। लड़की स्विमिंग कॉस्ट्यूम में घर से बाहर निकलती है? हाँ, ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम है। अब सर आगे ये होता है कि जब लड़की बाहर निकलती है तो इस साबुन की बदबू से रास्ते के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। सर सारे सिग्नल्स रेड हो जाते हैं, गाड़ियों के टायर भी पंक्चर हो जाते हैं, बस सर कुत्ते भौंकने लगते हैं। और ये कुत्ते लोग आगे क्या करते हैं? नहीं सर, आगे अपनी मॉडल अपने लाइट गाय साबुन से नहाकर बाहर निकलती है स्विमिंग कॉस्ट्यूम में। और सर और फिर अपने साबुन की खुशबू से रास्ते के सारे जो बेहोश लोग हैं वो उठकर नाचने लगते हैं। और सर और फिर रास्ते के सारे सिग्नल्स ग्रीन हो जाते हैं और गाड़ियां भी तो ड्राइवर चलने लगती है। और सर कुत्ते लोग जो है ना, कुत्ते लोग बोलने लगते हैं लाइट गाय साबुन। यस सर। अरे जा गधेरा, उल्लू न सरदार, बेवकूफ। ऐसी एड फिल्म बनाओगे तो लोग अपने कुत्ते को भी अपना साबुन यूज नहीं करेंगे। अरे नहीं सर, गेट आउट, ना क्या आओ। और देखो, अपना साबुन यूज नहीं करना। लेकिन सर फिर अपने कंसेप्ट का क्या होगा? होगा। आनंद मस्ट बी कमिंग एनी टाइम नाउ। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, यू नो। अच्छा सर, आपने वो अपने मॉडल के लिए पेपर में ऐड तो दे दिया है? ऐड तो दे दिया है। अभी सिर्फ राह देख रहा हूँ एक अच्छे मॉडल की। ओह माय गॉड, हियर आई कम। प्रिया, हाँ? मेरा रुमाल ला के देना प्लीज। ये रहा आपका रुमाल। क्या बात है, आज प्यार बहुत बरस रहा है। मैं तो हमेशा प्यार बरसाती हूँ, सिर्फ आप है कि आनंद आज ना ऑफिस से जल्द। क्या कर रही हो, मेरे बाल क्यों खराब कर रही हो? और ये पहन के रखा है तुमने? हाँ, इतना पुराना सा पीला सा पोछा। You're a typical Indian housewife, no? वो क्या हुआ है जो पिछले हफ्ते तो हिप हैपनिंग मॉडर्न आउटफिट्स दिए थे तुम्हें? कब सुधरोगी तुम? अरे जरा बाहर की सोसाइटी की ग्लैमरस औरतों की तरफ देखो, कितनी टिच होती है, एकदम ऊम फाम वाली, एकदम झाम झूम झोल झाल डिंग डोंग मस्त, फुल मस्त एकदम। और एक अपनी तरफ देखो, एकदम क्या हुआ प्रिया भाभी? देखो बोनी भाई कैसे ताने मार के चले गए, मगर मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगी इन्हें। तो ये लीजिए पेपर, इसमें आनंद के कंपनी की ऐड आई है। उन्हें खूबसूरत मॉडल की जरूरत है। देखिए, सोचिए, समझिए। देख यार, पेपर में कोई जॉब है क्या, देख ले। डैनी भाई, हाँ? तुमको बंगाली पिक्चर में जॉब मिल सकता है? हाँ, कौन सी फिल्म है? जॉब फुल खिले। सीधा पढ़। डैनी भाई, हाँ? एक केमिकल कंपनी का ऐड है। हाँ? उनको 24 घंटे के अंदर एक खूबसूरत मॉडल चाहिए साबुन के ऐड के लिए। खूबसूरत लड़की चाहिए, और जो भी अच्छी लड़की सजेस्ट करेगा उसको कंपनी का 2% शेयर मिलने वाला है। बाप, 2%? हाँ। ऐड लाइन में तो बहुत पैसा होगा यार। मुझे मालूम है, मैंने पहले ऐड में काम किया है। अच्छा, हाँ। कौन सी ऐड? एम्प्टी वॉच का ऐड। हाँ, बिगर मशीन का घड़ी बीच में मत बोल यार। वो फ्रेम में एम्प्टी वॉच पहन के हाथ आता था ना,
वो अपुन का था। हाँ यार सेम ऐसा ही लग रहा है। साफ सुथरा है ना? ये बहुत पैसा मिला होगा ना? अरे क्या पैसे का बात कर रहा है? आज तक पेमेंट नहीं दिया। हाँ फिर? और जाते जाते वो मैं घड़ी ढापने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरे पहले प्रोडक्शन मैनेजर ने ढाप ली और ऊपर से मेरा कन्वेंस भी ले लिया। हाँ ये प्रोडक्शन वाले लोगों में ना ये बीमारी होती है। हाँ। ये अपने एक ऐड के लिए ना मॉडल ढूंढते 2% मिल जाएंगे यार। डैनी भाई, हाँ। मेरी 3 मॉडल से लिया है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन वो बहुत आजकल बिजी है। हाँ। अगर गुलशन भाई फोन करेगा तो वो ना नहीं कहेगी। कौन है रे कौन है? ये तू शायद नाम सुना रहेगा। हाँ। मधु सप्रे, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन। तेरी तो Great! My congratulations to you. Anand, you have done a wonderful job. बहुत अच्छा concept है यार. Anand, really, you are a brilliant person. सर आप भी मुझे शर्मिंदा कर फ्लॉपी, तुम जाओ और स्क्रीन टेस्ट का तैयारी करो. और जुमरू, तुम्हारा बैटरी क्यों डाउन है? कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगा क्या? घटिया कॉन्सेप्ट है सर। इस कॉन्सेप्ट से एक साबुन का भी सेल नहीं होने वाला है। घबराओ मत, अगर साबुन का सेल नहीं हुआ ना तो तुम्हें सेल पे बैठा दूंगा बेचने के लिए, लेकिन इसे पूरा पूरा बेच के भी ना एक साबुन का पैसा नहीं निकलने वाला है। आनंद, तमीज से बात करो। That's right, Anand. You should not talk to him like that. After all, ये तुम्हारा कलीग है, हाँ? सर इसीलिए तो अभी तक अपने आप को रोक के रखा है सर, वरना ये आपका साला हमारे प्रोडक्ट को घटिया कहे मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर मैंने प्रोडक्ट को कभी घटिया कहा? अरे अभी कहा ना तुमने? मैंने ये कहा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट घटिया है। सर कॉन्सेप्ट किस लिए थी सर? हमारी एड फिल्म के लिए. किस हार्ट के लिए सर? हमारा साबुन लाइट गाय के लिए. राइट सर, तो जब ये झुमझुम झुमझुम झुमरू हमारे कॉन्सेप्ट को ही घटिया कहता है तो फिर तो हमारा प्रोडक्ट ही ऑटोमेटिकली घटिया हो गया ना सर। मैं कुछ समझा नहीं है। तो फिर इतने जोर से हाँ क्यों कह दिया? नहीं ऐसे मत कीजिए प्लीज, नहीं अच्छा रहने दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ सर। सर अगर मैं आपको ये कहूं कि आपका पहना हुआ ये शर्ट एकदम घटिया है, नहीं नहीं ऐसा अगर मैं कहूं कि आपका पहना हुआ ये शर्ट एकदम घटिया है तो इससे तो यही साबित होता है ना सर कि आपकी चॉइस घटिया है। नहीं ऐसा साबित होता है, हैं? तो इसका मतलब तो यही हो गया सर कि आप घटिया हैं। नहीं नहीं मतलब ऐसा साबित होता है ना सर, अकॉर्डिंग टू हिम ऐसा साबित होता है ना, आप घटिया हैं। करेक्ट, आप घटिया है ना? बोलिए हाँ हाँ बोलिए, है ना? तो फिर आप क्या करेंगे सर उसके साथ जिसने आपको घटिया कहा? उसको ताबड़तोड़ स्पॉट बॉय बना दूंगा. ए स्पॉट, चल 2 कप चाय लेके आ जल्दी, ताबड़तोड़ चल 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 भाग। इस एड में तो एक मॉडल की जरूरत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, मैं मिस्टर आनंद सिन्हा से बात करना चाहती हूँ। आनंद, मैं प्रिया बोल रही हूँ। मैं 5-6 दिनों के लिए मायके जा रही हूँ अपने पापा के पास। क्या? जाओ? सच में जाओ? ठीक है ठीक है। सच प्रिया सिन्हा, बाकी तुम्हारे पति का प्यार तुम्हारे लिए बहुत कम हो गया है। लेकिन मैं भी कोई ऐसी वैसी हाउसवाइफ नहीं हूं, दिखा दूंगी उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस। डैनी भाई, हाँ वो सब्जी वाली कैसी है? ये फुल हैवीवेट फटका है। इरादा क्या है? इसे ही पूछ लेते, चल ये सब्जी कैसे किलो दी? 15 रुपया। अगर हम ये पूरी सब्जी खरीद लेंगे तो चलेगा? पैसा दोगे तो सब चलेगा। तुम्हारा नाम क्या है? चिकनी। डैनी भाई, चिकनी बाय। तू तो सचमुच चिकनी है रे। एड में काम करेगी? एड में? मतलब पिक्चर में, टीवी, ये तो बहुत पैसा मिलेगा। क्या करना होगा? एक मिनट, एक कैमरा लगा डरो मत। डैनी भाई, हाँ जूम लेंस लगा दिया, हाँ अब ट्रॉली लगाना है, क्रेन। अरे क्रेन लगा यार, एड में क्रेन ज्यादा यूज होती है। ठीक है आप एक्शन बोलो, मैं कैमरा ऊपर लेता हूँ। ये सब क्या नाटक चल रहा है? अरे डोंट वरी, तुमको बहुत पैसा मिलेगा। टिल्ट अप कर, ये ठीक है। एक्शन। ऊपर ले। ये केला लो। अब ये अपन का ना इस केले का ऐड करने का। अब डायलॉग बोलो। क्या? जैसे कि तुम खाओगे मेरा केला तो घूमोगे सारा मेला। ये ऐसा फालतू डायलॉग हम नहीं बोलेंगे। कट करो। डैनी भाई रोस्ट खत्म हो रहा है यार तुम हमारा प्रोडक्शन का कितना नुकसान कर रही है। हाँ। उल्टा तुमने मेरा कितना नुकसान किया है। एक तो सारा धंधे का टाइम खराब कर दिया। अरे यार नहीं सुधरेगे ये लोग, नहीं सुधरेगे। फॉरेन में जाके देखो, वहाँ की मेम सबको कभी देखा है रास्ते पे सब्जी बेचते? नहीं बनेगी ये मॉडल, नहीं बनेगी यार, नहीं बनेगी। डैनी भाई अगर जल्दी से हम लोगों ने मॉडल नहीं ढूंढा तो हमारे 2% गए, टाइम लिमिट खत्म हो रहा है। चल यार दूसरा लोकेशन ढूंढते। चल ठीक है चलो। पहला मेरा पैसा निकालो। अरे यार हमारा इतना नुकसान किया, वो कुछ नहीं है। ट्रेन का भाड़ा, कैमरे का भाड़ा कौन देगा? तुम सारे टपोरी लोग ऐसे नहीं समझोगे। अभी बताती हूँ। ए दोंडू, केशव जरा आओ तो यार, देखो ये क्या क्या बातें कर रहे हैं। आओ जरा जल्दी आओ। ब्यूटीफुल,
ब्यूटीफुल। क्यों मैं फ्लॉप डायरेक्टर, आई मीन फ्लॉपी डायरेक्टर। कैसी लगी मेरी मॉडल आयशा गुटका? फैंटास्टिक। है ना, मेरी चॉइस है, ऐसी वैसी हो ही नहीं सकती। अच्छा अच्छा झुमरू, हाँ। मैंने आयशा को सिलेक्ट कर लिया। Thank you। अब तुम जाओ, समझ गए ना मैं क्या कह हाँ रहा हूं? हाँ समझ गया। ऑल द बेस्ट यार। देखना आयशा, मैं तुम्हें एक दिन सुपर मॉडल बना दूंगा, बस तुम मेरा थोड़ा ख्याल रखा करो। आई मीन शिकायत का मौका मत दो। हेलो। क्या बात आनंद, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? हाँ, तुम्हारी वाली मॉडल सिलेक्ट नहीं हुई इसलिए ना। भाई मेरी आयशा तो सिलेक्ट हो गई। होता है, कभी कभी इंसान को हारना भी पड़ता है। मॉडलिंग और फिल्मों में काम करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, अरे फिर तो मैं खुद तुम्हें ट्रेन करूंगा। ओह सर, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे बड़े डायरेक्टर के हाथ के नीचे मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। और वैसे आज शाम को क्या कर रही हो तुम? क्यों सर? नहीं, डिनर साथ में लेते हैं। ओह, इट्स माय प्लेजर। हाय। क्या है? ओह, वेरी गुड, चलो पैकअप करते हैं। पैकअप। अरे नो पैकअप, ये ढक्कन खोल दो। नो पैकअप फ्लॉपी। क्या हुआ आनंद? अरे फ्लॉपी, एक नई मॉडल आ रही है। लेकिन सिलेक्शन हो गया है, आयशा सिलेक्ट हो चुकी है। तो फिर आयशा को झुलका दो, एक बार इसे देख लो फिर तय कर लेना प्लीज। अरे लेकिन वो कौन है? अरे कौन है? क्या मस्त पीस है, क्या फ्रेश पीस है, क्या कट पीस है। किया था कुत्ते जैसे, नहीं समझे? हाँ मिस रेखा, आओ। एंडी। हाँ, ये एंडी तूफान की थ्रू आने वाली है। आओ रेखा। व्हाट इज योर नेम मिस रेखा? रेखा। नाउ फाइनल बैकअप, हमारे ऐड की हीरोइन है मिस रेखा। सर मेरा क्या होगा? अरे बाबा, तुम्हारा फिर कभी देखेंगे ना। सर मेरे गाल पर कुछ लगा है। अरे तो जाकर आईने में देखकर अपने हाथ से साफ कर लो, मेरे को क्या दिखा रहे हो? सर प्लीज, आपके गाल पर भी कुछ लगा है। मेरे गाल पर लगा है? कहाँ? Oh my God, फ्लॉपी, तुमको लगा तो नहीं? तुम कौन, कहाँ से? अबे गाड़िए, एक थप्पड़ में याददाश्त चली गई। मैं याद दिला देता हूँ, ये मेरी चॉइस है। यस रेखा। Yes, Andy. क्या मॉडल लग रहे ले अभी टाइम खत्म होने में 1 घंटा बाकी है। देखा ना अपने दिमाग में क्या आइडिया आया। अभी सब मॉडल तेरे को देखेगी ना तो जल के खाक होने वाली है। 2% अपन को मिलेगा। So sweet. एड के बाद में तेरे से शादी करूंगा। लेकिन हनीमून कौन मना? सुनो गाड़िए, वो बॉस तुझे बुला रहे हैं, वो शायद साइनिंग अमाउंट देना चाहते हैं। साइनिंग अमाउंट दे रहे? अच्छा, रेखा में जरा अभी आया है। Okay. अरे रेखा, तुम्हारे गाल में कुछ लगा है। Naughty boy. मैं जी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। Thank you. अब तो आप बहुत बड़ी स्टार बन जाएंगी ना। अब देखते हैं। आपके गाल पे कुछ लगा है। Shut up. फ्लॉपी डायरेक्टर है, वहाँ सब कुछ चलता है। मगर तुम कौन हो? मैं इस एड फिल्म का अकाउंट्स हैंडल करता हूँ। अफो, तो अकाउंट हैंडल करो, मुझे मैन हैंडल मत करो। एक अकाउंटेंट के हैसियत से रहना, ओके? ओके। सर देखो ना कितनी खूबसूरत मॉडल है। इधर देखो ना सर, ये देखो चिकनी है एकदम। देखिए, मैं आपसे कह चुका हूँ कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है। मिस रेखा हमारी मॉडल है और वही रहेगी। सर इस मॉडल में क्या कमी है सर? सर ये बीच बीच में गा भी लेती है। फ्लॉपी ऐसे देखो तो ये मॉडल भी अच्छी है। और डायरेक्टर मैं हूँ और मैं मिस रेखा का सिलेक्शन कर चुका हूँ। अब अगर आपको इस सैंपल को अगर मॉडल बनाना है तो आप दूसरा डायरेक्टर ढूंढिए। मैं जाओ जाने दो, डायरेक्टर गया तो नो प्रॉब्लम, अपन अच्छा डायरेक्शन कर लेगा। कम पैसे में ऐड बना के दूंगा। सर हम दोनों का पैकेज डील कर लीजिए ना सर। सर नहीं, मैं फ्लॉपी को नहीं छोड़ सकता। और ऐसे देखो तो मैं तुम्हारा भी दिल नहीं दुखा सकता। तुम्हारा तो टिपिकल इंडियन हस्बैंड लुक है। अब फॉरेन कंट्रीज के मर्द को देखो, औरत की खूबसूरती को देख के उनकी कितनी तारीफ करते हैं, और तुम हो कि आप तक आप तो जन्नत की परी है, हूर की परी है, जल परी है आप तो। लेकिन उस फ्लॉपी से जरा बच के रहेगा, मतलब जरा नहीं ज्यादा बच के रहेगा। लड़कियों के मामले में वो समझ रही है ना। अच्छा, मगर तुमसे ज्यादा फ्लर्ट तो नहीं होगा। सर 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 मैं बाजू में जाऊँ सर? बाजू में, एकदम बाजू में। इतने में मैं थोड़ा बातचीत कर लूंगा उसके साथ। अरे कर ले यार, बुड्ढा है, कोई खतरा नहीं है सर। आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं?
मेरी सिर्फ 8 शादी हुई है। 9वीं की राह देख रहा हूँ मैं। तुम मेरे साथ मुझे तो कुछ नहीं आता। वो क्या मॉडल बनने वाली। प्लीज कम इन रेखा। Oh, thank you so much. Oh, कितना छोटा और सिंपल घर है तुम्हारा। अरे रेखा, इसी को बनाते बनाते मेरे कितने फुल शर्ट्स है ना हाफ शर्ट हो गए। नहीं, ये तो आज ही पहना, कल तक हाफ शर्ट हो जाएगा। प्लीज हैव अ सीट। Oh, thank you so much. रूम फ्रेशनर इंपोर्टेड है। अच्छा ये बताइए कि आप लेंगी क्या, चाय कॉफी? बियर, चिल बियर है ना घर में? नहीं, बियर तो नहीं है। आओ, कितने बैकवर्ड हो तुम लोग, मिडिल क्लास। आप कहे तो दौड़ के लिए रूट क्रॉस करके। नहीं, इट्स ओके, रहने दीजिए। ये तो एकदम प्रिया जैसी लग रही है। कहीं ये प्रिया ही तो नहीं हो सकता है मेरा इम्तिहान लेने के लिए। Oh my God, कितनी गर्मी है यहाँ। एसी ऑन कर दूं? 1.5 टन का है। बिजली का बिल तो मिडिल क्लास लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ना। हाँ, अगर कर सकते तो प्लीज ऑन करो ना, बहुत गर्मी है। ये तो मेरी इज्जत का फालूदा निकल रही है। ऐसा करता हूँ, वो प्रिया की स्त्री वाला नाटक करके देखता हूँ, फिर मेरी ये स्त्री उसे देखकर बौखला जाएगी, बेचैन हो जाएगी, फिर मैं उसके एक्सप्रेशन देख के उसे पकड़ सकूंगा। Oh my God, बटन ऑन करो ना। करता हूँ। अभी बहुत हो गया ये नाटक प्रिया। प्रिया, तुम क्या समझती हो मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ? मैं तुम्हारी इस हरकत को नहीं समझ सकता। क्या बोल रहे हो? मैं सब समझता हूँ। 2-4 औरतें मिलकर क्या ठान लेती हैं कि उनके पति वफादार हैं या नहीं, फिर ये सब नाटक करना शुरू कर देती हैं। अजी मैं मायके जा रही हूँ पापा के पास। प्रिया, ये सब क्या तमाशा? प्रिया, अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने में तो है ना? शायद सही वक्त पर ठिकाने पे आ गया, नहीं तो मैं तो इसे सचमुच में रेखा समझने लगा था। अच्छा हुआ कि 1 मिनट को दरवाजे पे। एक्सक्यूज मी। ये कबाब में कहानियां कहां से आ गया? अरे फ्लॉपी तुम। हाय रेखा। हाय फ्लफी। झुमरू ने मुझे बताया कि आनंद तुम्हें अपने घर ले गया है। चलो जल्दी करो, हमें फिल्म देखने जाना है, जरा देर हो रही है। अबे कारिया, जरा तमीज से बात कर, ये मेरी बीवी है। आनंद, ये क्या हो गया तुम्हें? देखो प्रिया डार्लिंग, एक बार मैंने तुम्हें इंडियन हाउसवाइफ क्या कह दिया, तुमने तो मुझे इंडियन हस्बैंड बना के रख दिया, मुझसे सैंडल्स तक साफ करवा लिए। चलो फ्लफी, हमें देर हो रही है। अरे इस आँख फूटे कौवे के साथ कहाँ जा रही हो? अरे हम फिल्म देखने जा रहे हैं। वैसे देखा, तुम्हारे पास कोई मॉडर्न शॉर्ट मिनी स्कर्ट वगैरह ड्रेस है कि नहीं? है ना, लेकिन होटल रूम में है, वहाँ जाके चेंज करके जाएंगे। देखो प्रिया डार्लिंग, अभी बहुत ड्रामा हो गया, तुमने मुझे जितना जलाना था जला लिया। अभी प्लीज अंदर जाओ और ये बेहुदा ड्रेस बदल के आओ। आई रियली लाइक यू बीइंग एन इंडियन हाउसवाइफ। ये क्या होता है? मैंने ऐसे कुत्ते के जैसा कहा था, इतना बड़ा जीभ निकाल के। चलो अंदर चलो। देखो आनंद, तुम मुझ पे कुछ ज्यादा ही हक जता रहे हो। ओके आनंद, ये क्या नाटक है? ए तू चुप कर, नहीं तो तेरी दूसरी आंख भी ब्लास्ट कर दूंगा ना। कम ऑन गेट आउट। यू गेट नहीं, मैं फ्लॉपी के साथ माइक्रो मिनी स्कर्ट पहन के फिल्म देखने जाऊंगी। ये माइक्रो मिनी स्कर्ट अब मैं तुम्हारे बाप को पहनाऊंगा। आनंद, दूसरी लड़की के साथ? प्रिया तुम वहाँ? आ जाओ। ठहरो, अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है। पापा गाड़ी रोके, मैं वापस आ रही हूँ। हाँ जाओ, मेरे पास भी है।